नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगीड़ आपका फिर अपने YouTube चैनल तक्षशिला पे स्वागत करता हूं। और अपन ने पार्ट फर्स्ट में संविधान सभा को शुरू किया था और हमने ये पढ़ लिया था कि संविधान सभा किसे कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किस देश ने किया और उसके बाद में भारत में संविधान सभा की मांग किस प्रकार शुरू हुई। और हमने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा कि सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग है वो भारत में की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में जो है संविधान सभा की जो मांग है वो प्रबल होती रही और आखिरकार 1939 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण अंग्रेजों को संविधान सभा की मांग स्वीकार करनी पड़ी, इससे अपन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इस दूसरे विश्व युद्ध में इसकी जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। ये जर्मनी है और जर्मनी के पूर्व के अंदर जो देश कौन सा है, पोलैंड है। इस जर्मनी ने इस पोलैंड पे जो है आक्रमण कर दिया था और इसी आक्रमण के साथ में जो है दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया। इस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया। अब ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल साम्राज्य था, दुनिया के हर महाद्वीप में उसका साम्राज्य स्थित था। तो जो उसकी सेनाएं हैं वो सारे जो साम्राज्य के अंदर फैली हुई थी और जर्मनी के अंदर जो हिटलर की सेना है वो ब्रिटेन पर हावी हो रही थी। इसलिए अंग्रेजों को इस बात की ज़रूरत थी कि किसी भी प्रकार से सेना को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के लिए एक बात और ज़रूरी थी कि जिन देशों से सेना हटाई जाए उस देश में शांति रहे। अगर वहाँ पे शांति नहीं होगी तो सेना नहीं हटा सकते, तो उस देश का समर्थन भी क्या चाहिए, समर्थन जरूरी है। इसलिए भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। इससे क्या होगा, भारत के अंदर शांति होगी, विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे, तो अंग्रेज आसानी से अपनी सेना को हटाकर और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर आसानी से कहीं पर भी भेज सकते हैं और दूसरे विश्व युद्ध में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य की वजह से भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल। और चर्चिल ने जो है एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को जो है उन्होंने रखा था 10 अगस्त 1940 को और इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने संविधान सभा की मांग को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया। इसलिए इस प्रस्ताव को जो है क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री चर्चिल है उन्होंने 10 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के द्वारा भारत में जो संविधान सभा की मांग है उसे स्वीकार किया गया और कहा गया कि युद्ध के बाद में, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में जो है संविधान सभा का जो है निर्माण किया जाएगा। युद्ध के दौरान संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के जो है प्रावधानों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए गांधी जी ने इस बारे में एक कथन कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटेन की बर्बादी में हम अपना
आज़ादी नहीं देख सकते हैं, ब्रिटेन की बर्बादी में हम अपनी आज़ादी नहीं देख सकते हैं। यानी कि गांधी जी की जो सहानुभूति है वो बिल्कुल जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, और उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटेन को बर्बाद होते हुए देखकर फिर हम अपनी जो है आज़ादी की मांग करें, इस प्रकार की जो है भारतीय रवैया नहीं करेंगे। भारतीय जो है पूर्ण रूप से जो है अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे, और इस प्रकार जो है संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार किया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री चर्चिल ने जो है क्रिप्स मिशन भारत के अंदर भेजा, जो संविधान सभा के लिए भेजा गया जो है पहला मिशन था। तो अब अपन बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942 की। क्रिप्स मिशन 1942। तो यहाँ से जो है अंग्रेज जो है भारत की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेते हैं, और उसके बाद में जो है संविधान सभा का निर्माण करने के लिए वो पहला मिशन भारत के अंदर भेजते हैं, जो सन 1942 के अंदर भेजते हैं। यहाँ पर एक बात है, ये जो संविधान सभा का जो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, चाहे वो वेबल योजना हो, चाहे वो अपन क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं, और इसके द्वारा जो संविधान सभा का जो निर्माण किया जा रहा है, ये संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा नहीं है। ये भारत को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, ये भारत के लिए क्या कर रहे हैं, केवल संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि ये एक भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, और वो संविधान सभा क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी, और उसके अंदर कौन होंगे, संविधान सभा के अंदर भारतीय ही होंगे। यानी कि भारतीय जो है अपने लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और इस प्रकार क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। लेकिन भारत आज़ाद नहीं हो रहा है। यहाँ पे भारत पर जो है जो अधिकार है वो तो किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही अधिकार रहेगा। यहाँ पर बात केवल किसकी हो रही है, संविधान सभा के निर्माण की ही हो रही है। उसके बाद में 1946-47 में अलग परिस्थितियाँ बनी थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों की जो है आर्थिक हानि बहुत ही ज़्यादा हुई थी। इसलिए अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो अपने कुछ औपनिवेशिक जो राज्य हैं उनको आज़ाद कर दें, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सकें। तो वो युद्ध के बाद में अलग परिस्थितियां बनी थी, जिस कारण उनको मजबूर होकर भारत को आज़ाद करना पड़ा। और जब उन्होंने भारत को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, तब यही संविधान सभा क्या बन गई, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा बन गई। तो इस प्रकार इसने स्वतंत्र भारत के संविधान का जो है निर्माण किया था। इसका जो गठन है वो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के लिए नहीं किया गया था, केवल अधिराज्य के लिए किया गया था। अधिराज्य का मतलब यह होता है कि भारत पर जो है शासन तो किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा, लेकिन जो भारत के अंदर जो कानून लागू होंगे वो कानून किसके द्वारा बने होंगे, वो भारतीयों के द्वारा ही बने हुए होंगे। तो इस बात को अपने याद रखना है। तो क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर भारत में भेजा गया था। उस वक्त जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री,
उस वक्त ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था चर्चिल। और जो वॉइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और वॉइसराय कौन थे? तो वॉइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय जो क्या थे? तत्कालीन वॉइसराय थे। इसके तहत जो प्रावधान किए गए थे उसमें यह था कि युद्ध के बाद में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के दौरान संविधान सभा का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि जब युद्ध पूरा हो जाएगा उस युद्ध के पूरा होने के बाद में जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद में किसका निर्माण किया जाएगा? संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद में ये संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करेगी उस संविधान को जो देशी रियासतें वो स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। यानी कि अगर देशी रियासतें इस संविधान सभा के बनाए गए संविधान को स्वीकार कर लेती है तो वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, और अगर देशी रियासतें इस संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को अस्वीकार कर देती है तो इसका मतलब है वो भारतीय संघ का जो है हिस्सा नहीं है, वो एक अलग राष्ट्र के रूप में रहेंगे। संविधान को देशी रियासतें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि देशी रियासतें जो है इस संविधान को क्या कर सकती है? स्वीकार भी कर सकती है। अगर वो स्वीकार करेगी तो क्या होगा? तो वो भारतीय संघ का हिस्सा होगा, और अगर वो उसे अस्वीकार कर देती है तो क्या होगा? तो वो एक अलग राष्ट्र के रूप में होगा और भारतीय संघ जो है अलग होगा। अब यहाँ पर कांग्रेस ने विरोध किया और इसे जो क्रिप्स मिशन के जो प्रावधान थे इस क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसका जो प्रमुख कारण था वो था ये पॉइंट नंबर 2। कांग्रेस का मत ये था कि अगर देशी रियासतें स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में होगी तो भारत कई टुकड़ों के अंदर बंट जाएगा, और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत के टुकड़े हो जाएं। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। उसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग को पृथक रूप से पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन इसमें पाकिस्तान का प्रावधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? इसे अस्वीकार किया। यहाँ पे गांधी जी ने भी जो है इसकी आलोचना की है। तो उससे पहले अपन इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ताकि नोट्स का निर्माण हो सके। इसकी आलोचना जो है गांधी जी ने भी इसकी आलोचना करते हुए इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक की जो है संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की आलोचना की। आलोचना में मैंने बताया कि जो कांग्रेस है उसने
इस आधार पर इसकी आलोचना की और उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत टुकड़ों के अंदर बंट सकता था। मान लो कोई देशी रियासत है और उस देशी रियासत ने इस क्रिप्स मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा है, संविधान सभा के बाद में जो संविधान का निर्माण हो रहा है, उस संविधान को अगर अस्वीकार कर दिया तो वो क्या होगा, एक अलग राष्ट्र होगा। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो है कई राष्ट्र हो सकते हैं और भारत टुकड़ों के अंदर बंट सकता है। इसलिए कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भारत टुकड़ों में बंट सकता है। तो इस आधार पर क्या किया गया, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा, इसे अस्वीकार करते हुए इसे बाद की तिथि का चेक कहा। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने 1942 के क्रिप्स मिशन को क्या कहा, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि बाद की तिथि का चेक कहा। तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन 1942 पूर्ण रूप से जो है अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इसको जो है अस्वीकार किया, इसे गांधी जी ने भी अस्वीकार किया, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी इसे अस्वीकार किया और कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया। इस प्रकार क्रिप्स मिशन 1942 पूरी तरह से फेल हो गया। तो साथियों, आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं वेवल योजना और कैबिनेट मिशन योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप YouTube चैनल तक्षशिला पे बने रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।